अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था 5.1। आज हम सॉल्व करेंगे 5.2। बेसिकली बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है और उसी की तरह रिकॉर्ड करना है। टी अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। इस बार जो है हमारे पर्सनल अकाउंट्स नहीं है, इस बार हमें सप्लायर्स के अकाउंट्स में करना है। बेसिकली लास्ट सवाल में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सब ट्रांजेक्शन जो थी वो सेल्स पे डिपेंड थी, यानी कि उसमें खाली सेल्स हो रहा था, परचेज कुछ भी नहीं हो रहा था, खाली हमने बेचा था, खरीदा कुछ भी नहीं था। और इस सवाल में ऐसा है कि इसमें हम खाली खरीदेंगे, बेचेंगे कुछ नहीं। तो वो हमारे डेब्टर्स का सवाल था, ये हमारे क्रेडिटर्स का सवाल है। तो चलिए ये वाला सवाल शुरू करते हैं और इसी का कंटिन्यू 5.4 होगा। 1 का 5.3 है, 5.2 का 5.4 है। तो चलिए देखते हैं। तो थ्योरी पढ़ने की आई गेस ज़रूरत नहीं है, वो मैं पिछले दो सवालों में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जून के महीने की ये ट्रांजेक्शन्स हैं, तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। 1 जून को है परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे सेविल 240, पी टॉट 390, जे फ्राई 810। ये तीन बंदे हैं जिनसे हमने परचेज़ किया है, यानी कि कुछ ख़रीदा है, लेकिन क्रेडिट पे ख़रीदा है, यानी कि हमने ना तो उनको बैंक में पैसे दिए ना कैश दिया, यानी कि अभी हमने उनको कुछ दिया ही नहीं है। उधार पे लिया है, कर्ज पे लिया है, जो कि हमारे ऊपर अभी लाइबिलिटी है। तो इन तीनों के नाम में अलग अलग टी अकाउंट्स बना लेता हूँ। एक है जे सेविल, एक है पी टॉड, एक है जे फ्राई। और चूंकि वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी कि अभी हमने उनको पैसे देने हैं, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। क्रेडिट वाले साइड पे मैं इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, जो कि हमारी कहलाएगी परचेज। परचेज कितने की हुई? जे सेविल से 240, पी टॉट से 390, जे फ्राई से 810। तो 1 जून की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। उसके बाद आ जाते हैं 3 जून को। 3 जून को परचेजेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पी टॉड एंड जे महन। पी टॉड वही सेम बंदा है जिससे अभी लिए थे, हमने परचेज़ किया था। जे महन एक नया बंदा है जिसका हमें टी अकाउंट बनाना होगा। जे महन, जे महान, जे महन जो भी है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी वैल्यू पे, जो कि है परचेज 470 का हमने और परचेजिंग की है पी टॉट से। जे महन से 1450 के लिए। वाओ। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 10 जून को वी रिटर्न गुड्स टू जे फ्राई, जे सेविल। इन दो बंदों को हमने कुछ सामान जो है वापसी कर दिया है। अब हमें पसंद नहीं आया है या डिफेक्टिव है, वट एवर द रीज़न इज़, बट हमने इनको कुछ सामान वापस किया है, यानी कि हमने परचेज़ रिटर्न किया है। अब परचेज़ किया, क्रेडिटर थे, क्रेडिट वाले साइड पे लिखा था। अब हमने उनको कुछ सामान दिया है, तो उनके बदले वो हमें पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसे क्यों देंगे? क्योंकि हमने उनसे तो क्रेडिट पे माल लिया होता, हमने खुद ही उनको पैसे नहीं दिए थे। तो वो बोलेंगे भाई आपका जो खाता चल रहा है उसमें से हम कट कर लेंगे। तो सिंपल, जे फ्राई जो है हमारे खाता जो चल रहा था उसमें से परचेज रिटर्न की वैल्यू काट लेगा, जो कि है 82। पी डॉट आर यानी कि परचेज रिटर्न शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, डोंट गेट कंफ्यूज। और जे सेविल को 65 का सामान वापस किया। उसके बाद आ जाते हैं 15 जून को। 15 को जो है परचेजेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे सेविल 210। 15 को हमने कुछ और सामान परचेज किया है जे सेविल से, जिसकी मालियत है 210। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 19 जून को। 19 जून को वी पेड जय महन बाय चेक 1450। तो हमने जो है जय महन का कर्ज जो है पूरा कर दिया है, जो कि था 1450, और वो हमने उसको दिया है बैंक के ज़रिए। तो हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, उसका खाता बिल्कुल क्लियर है। 28 जून वी पेड जे सेविल बाय कैश 300। तो हमने 28 को कैश के ज़रिए जे सेविल को 300 दिए हैं। और 30 जून को वी रिटर्न गुड्स टू पी टॉट 39। यहाँ पे भी हमने जो है परचेज रिटर्न किया है पी डॉट आर 39। तो ये कंप्लीट हमारी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पता है, हमें क्लोजिंग निकालने हैं। इसका आया है 365 एक साइड का, और इसका आया है 200 450, इसका आया है 450।
तो इस साइट को 450 बनाने के लिए कितने पैसों की कमी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम वैसे मैनुअल भी बता सकते हैं। 85 की कमी है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं बैलेंस सी बाई डी, यानी कि कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब महीने के आखिरी में हम लिख रहे हैं कि वो अगले महीने में हमें पूरे करने हैं। 30 लिख रहा हूँ, बल्कि मैं 30 ही लिख लेता हूँ, हो सकता है वो 30 दिन का महीना हो, क्योंकि यहाँ पे 31 मेंशन नहीं है, मैंने वापस 31 लिख दिया। ठीक, उसके बाद जो है मैंने आपको बोला था कि जिस साइड पे बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं उसके अपोजिट साइड पे हम लिखते हैं हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि सेम होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम पी डॉट की एक वैल्यू आई है 39, एक वैल्यू आई है 470 प्लस 390, जो कि इक्वल है 860 के। तो यहाँ पर इसको इक्वल करने के लिए कितनी वैल्यू हमें कैरी डाउन करनी है, वो हमें चाहिए 39 टू 821 821 वैल्यू जो है हमें रिक्वायर्ड है इन दोनों को बैलेंस करने के लिए। जब 821 होगा तो ये भी 860 हो जाएगा और ये भी 450 हो जाएगा। और इसको भी मैं ब्रॉड डाउन में लिख लेता हूँ कि हमें अगले महीने इसको पूरा करना है। ये बोल्ड क्यों हो रहा है? 82 इनकी जे फ्राई और 810 इस साइड पे। तो हमारे को कितने की रिक्वायरमेंट है? सी बाई डी। तो 82 मैं इसमें सिंपल कैलकुलेट कर लेता हूँ, कोई गलती की गुंजाइश ना हो। 728 वैल्यू यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है इन दोनों को बैलेंस करने के लिए। फिर आएगा 810, इसको भी मैं बी बाई डी में लिख लेता हूँ ब्रॉड डाउन में। और ये तो बिल्कुल हिसाब इनका क्लियर है, इसका तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों क्रेडिटर्स। इसमें डेब्टर का कोई काम नहीं था, ना ही हमने किसी को सामान बेचा, सिर्फ ख़रीदा था। और ये तीनों हमारे क्रेडिटर्स हैं। अब हमने इसको ब्रॉड डाउन वाली वैल्यू लिखी है क्रेडिट वाले साइड पे, क्योंकि अगले महीने जब इनका खाता शुरू होगा तो वो हम डायरेक्ट ये वैल्यू उठाकर सबसे पहले रख देंगे टी अकाउंट में, और जिस साइड पे ब्रॉड डाउन होती है वो ही साइड पे जाती है। अगर मैंने ब्रॉड डाउन क्रेडिट वाले साइड पे लिखा हुआ है जैसे कि अभी, तो ये जब टी अकाउंट अगले महीने का बनेगा ये उसी में ही जाएगा, यानी कि वो क्रेडिट वाले साइड पे ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू अभी हमारे पास कम थी उसको पे करने के लिए। जब हम उसको पूरा पे कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी, हमारा खाता क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये था हमारा क्वेश्चन 5.2। बहुत छोटा सा ट्रांजेक्शन्स थी, 5.1 जैसा ही था। अब 5.3 जो है वो हमारा 3 कॉलम स्टाइल की शीट बनानी है, जो कि एक अलग टाइप का है, वो इन्हीं सवालों से बनेगा। तो देखेंगे वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब वो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।